से मुताल्लिक केस की समाअत में जीआईटी के मेंबर्स की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बायस अदालत ने इस केस की समाअत दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जीआईटी पर एतराज़ात से मुताल्लिक केस की समाअत और मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, अपडेट कीजिएगा अभी तक की मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, आज जस्टिस इजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच जो है उसने जीआईटी पर एतराज़ात से मुताल्लिक केस की समाअत की। ताहम जब बाकायदा समाअत का आगाज हुआ तो जीआईटी मेंबरान जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। अटॉर्नी जनरल जरूर पेश हुए, ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इस वक्त जीआईटी के मेंबरान क्योंकि पेश नहीं हुए, इसलिए हम इस केस की समाअत जो है वो दिन 1 बजे तक मुलतवी करते हैं। अब इस केस की समाअत दिन 1 बजे दोबारा होगी। जीआईटी मेंबरान ने तहकीकात के दौरान, पानामा केस की तहकीकात के दौरान जिन रुकावटों और दुश्वारियों का उनको सामना है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर कर रखी है। इस दरखास्त के ऊपर अटॉर्नी जनरल भी अपना जवाब दाखिल करवा चुके हैं। आज इस दरखास्त के ऊपर समाअत होनी है और जस्टिस इजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अब दिन 1 बजे इस केस को सुनेगा। जी अच्छा, जहां से ये बताइएगा कि 1 बजे क्या बताया जा रहा है कि जीआईटी के कुछ मेंबर्स आएंगे सुप्रीम कोर्ट में? जी देखें, जीआईटी का फेडरल जुडिशल एकेडमी में जो है वो इस वक्त जारी है और वहाँ पे अगर उस हवाले से अगर इजलास खत्म हो गया तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है जीआईटी के जो मेंबरान है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाएंगे। ताहम अगर वो ना पहुँच सके तो इस हवाले से अदालत को आगाह किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत में भी ये केस के दौरान ऐसे हुआ कि जीआईटी के मेंबरान जब पेश ना हुए तो अदालत को आगाह किया गया कि बहुत बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी, अपडेट करे थे इस्लामाबाद से। वाजिद ज़िया की सरबराही में पनामा केस की तहकीकात करने वाली जीआईटी का इजलास आज दोबारा होगा। इजलास में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से की जाने वाली तफ्तीश जीआईटी रिपोर्ट अपनी मुरतब करेगी और उसकी मज़ीद तफसीलात भी आपको देंगे। आपको बताएं, वाजिद ज़िया की सरबराही में जीआईटी का इजलास कुछ देर में होगा। वाजिद ज़िया की सरबराही में पनामा केस की तहकीकात करने वाली जीआईटी का इजलास आज दोबारा होगा। इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से की जाने वाली तफ्तीश के शवाहिद का जायजा लिया जाएगा और इस सिलसिले में जीआईटी अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी और उस रिपोर्ट को बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा केस बेंच के सामने पेश किया जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर एफआईए वाजिद ज़िया जो कि जीआईटी की सरबराही कर रहे हैं, उनकी सरबराही में इस जीआईटी का इजलास अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। वाजिद ज़िया की सरबराही में जीआईटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। पनामा केस की तहकीकात करने वाली जीआईटी का इजलास मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद से। शहबाज, बताइएगा इस इजलास के शुरू होने में अभी कितना वक्त है, क्या इत्तलात है? जी, पनामा केस की तहकीकात करने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का आज 43वीं बैठक होगी और आज के इजलास की जो खास बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से जो तफ्तीश की गई थी, उनकी तफ्तीश की रोशनी में जो है वो रिपोर्ट आज जो है मुरतब की जाएगी। और हमारे ज़राए बता रहे हैं क्योंकि तीसरी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को जो है वो उन्होंने गालबन जमा करवानी है, तो उस हवाले से रिपोर्ट की तैयारी का अमल आज शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन है जिन अगले 2 दिनों में जो रिपोर्ट सिर्फ तैयार की जाएगी और किसी भी अहम शख्स की जो है वो पेशी का इम्कान नहीं है। 23 तारीख को जो है साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को जो है जीआईटी ने तलब किया हुआ है। उससे पहले जीआईटी ने जो है अपनी तीसरी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जो जमा करवानी है। अब हमारे ज़रा बता रहे हैं कि जो अब से कुछ देर बाद जो है फेडरल जुडिशल एकेडमी में जीआईटी का बाकायदा जो है इजलास वो शुरू हो जाएगा। उसमें एक तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि रिपोर्ट की तैयारी का अमल शुरू होगा, दूसरा साथ साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट में जीआईटी की रुकावटों के हवाले से जो केस है उस हवाले से मुशावरत होगी कि वो उस वाले सुप्रीम कोर्ट में जीआईटी ने क्या जो है वो क्या अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है। तो अब से कुछ देर यानी कि आधे से पौने घंटे बाद जो बाकायदा तौर पर जीआईटी का इजलास शुरू हो जाएगा और उसके बाद इन दोनों काम जो है इन पर अमल शुरू होगा। जी शुक्रिया शहबाज अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अब बात करेंगे जीत के जश्न की। ओवल के मैदान में जीत गया पाकिस्तान। रवायती हरीफ के खिलाफ तारीखी जीत का जश्न अभी जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और वो भी भारत के खिलाफ। पाकिस्तानी टीम ने एक ही मैच में अगले पिछले हिसाब बेबाक कर दिए। आईसीसी टूर्नामेंट में भारत से हारने का दाग भी धो दिया। भारत की इबरतनाक शिकस्त को पाकिस्तानी कौम ने ईद का तोहफा करार दे दिया। खूब जश्न मनाया, दिल खोलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान क्रिकेट का नया जन्म, शाहीनों ने भारत से ट्रॉफी छीन ली।
ओवल में ग्रीन शर्ट्स का जश्न, कहीं नारे मस्ताना, कहीं सजदाए शुक्राना। वो मनाजिर जिन्हें देखे कई साल बीत गए, वो लम्हात जिनका बरसों से इंतजार था, वो ख्वाब जो कभी पूरा ना हुआ। लेकिन सरफराज 11 ने वादा पूरा कर दिया। जगमगाती ट्रॉफी शाहीनों के हाथ लगी, कौम को ईद से पहले ईद का तोहफा मिल गया। पाकिस्तान चैंपियंस का चैंपियन बन गया। ग्रीन शर्ट्स ने तारीख बदल डाली। ओवल के तारीखी मैदान पर शाहीनों ने फतह के झंडे गाड़ दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी नंबर की टीम सब पर बाजी ले गई। फाइनल में पाकिस्तान ने भारत का सफाया कर दिया। दिफाई चैंपियन 180 रन के भारी मार्जिन से हार गए। पाकिस्तान का मिशन मुकम्मल। ओवल में भारतीयों का सफाया। शाहीनों ने बरसों पुराना कर्ज चुका दिया। नए स्टार मिले, नया कप्तान मिला। पाकिस्तान क्रिकेट जगमगा उठी। कौमी क्रिकेट का नया दौर शुरू। फाइनल में हरियाली छा गई, भारतीय टीम नीली पड़ गई। पहले बैट्समैनों ने मोर्चे संभाले, हर बैट अंगारे उगलता रहा। फिर बॉलर्स ने निशाने लगाए, देखते ही देखते हरीफों का सफाया कर दिया। मेहनत रंग लाई, गुरूर का सर नीचा हुआ। दिफाई चैंपियन की छुट्टी, पाकिस्तान चैंपियंस का चैंपियन बन गया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार चैंपियन बनने को एक यादगार फतह करार दिया। पहली बार किसी टीम को बड़ा टाइटल दिलवाने वाले कोच मिकी आर्थर ने कहा कि जीत प्लानिंग पर अमल दरामद का नतीजा थी, जबकि अफसरदा भारतीय कप्तान ने खुद को हरीफ खिलाड़ियों के हाथों नॉकआउट होने का एतराफ कर लिया। कप्तान ने चैंपियंस का चैंपियन बनने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा, टीम ने मस्बत क्रिकेट खेली और कामयाब हुई। इस जीत को दुनिया तवील अरसे तक याद रखेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। आई थिंक ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड माय टीम एंड माय कंट्री। होपफुली दिस विन एवरीवन इज रिमेंबर। सरफराज अहमद ने कहा, जीत का तमाम क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। टीम के नौजवान खिलाड़ियों पर उन्हें फख्र है। The credit goes to my team management. They worked really hard after the first defeat. They motivated us, and credit goes to my boys. They're learning very well and their hard work. And now when we arrive here, we are number 8, and now we are the champions. कोचिंग करियर में पहली बार किसी टीम को फाइनल और फिर टाइटल दिलवाने वाले मिकी आर्थर भी खुशी से निहाल नजर आए। कहा, प्लानिंग के मुताबिक भारत का टॉप ऑर्डर फ्लॉप किया तो कामयाबी मिली। I've had 5 semi-finals with South Africa and never got to a final. I got to one final with Pakistan and eventually got a medal. So that's fantastic. दूसरी जानिब मायूस और अफसरदा भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान को चैंपियंस बनने पर मुबारकबाद दी। मजीद कहा, पाकिस्तान ने हर शोबे में भारतीय टीम को आउटक्लास किया। Cricket is not about doing well in every game that you play. You will have failures and one team has to lose on the day, and today was our day to lose because the opposition played much better. पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराकर पहली बार टाइटल अपने नाम किया। 158 India blown away in the final and it's Pakistan who are through. और मौका की हिट लगाने वाले भारतीयों को शाहीनों ने संभलने का मौका न दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 180 रन से शिकस्त देकर अगले पिछले सब हिसाब बराबर कर दिए। इन आफताबों का ही है मौका, सुबह से ढल जाए मौका, चिराग है ये जल जाएंगे, फूकेंगे तो बुझ जाए
इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जीत का जश्न तो अभी जारी है। ये तारीखी जीत मिली कैसे, वो भी जान लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने टीम वर्क का शानदार मुजाहिरा किया। बैटिंग मिली तो अजहर अली और फखर जमान ने शानदार जीत की बुनियाद रख दी। अजहर अली ने सेंचुरी बनाकर गए तो फखर जमान ने महाज संभाल लिया, अपने करियर की पहली सेंचुरी बनाई। उनके बाद बाबर आजम भारतीय प्लेयर्स को थकाते रहे। मोहम्मद हफीज ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई और टोटल 338 तक पहुंचा दिया। बॉलिंग में मोहम्मद आमिर ने इब्तिदाई 3 विकेटें लेकर भारतीय बैटिंग लाइन उखाड़ कर रख दी। हसन अली ने 3 विकेटें ली और काम तमाम कर दिया। फखर जमान सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए और हसन अली मैन ऑफ द टूर्नामेंट के एजाज ले उड़े। सबसे ज्यादा विकेटें लेने पर गोल्डन बॉल भी मिले। शाबाश टीम पाकिस्तान। आज आपको बताएं कि पाकिस्तान की टीम का जश्न तो जारी है, लेकिन टीम वर्क ने पाकिस्तान को यह जीत नसीब की। यादगार कामयाबी ने सरफराज अहमद को तारीख साज कप्तानों में शामिल करा दिया। फातेह कप्तान का कहना है कि जीत पूरी कौम के लिए तोहफा है। दूसरे हीरोज ने भी मार्का ओवल सर करने को यादगार करार दिया। मिसाली परफॉर्मेंस, यादगार कामयाबी। सरफराज अहमद का पूरी टीम को खराज तहसीन। कप्तान कहते हैं हमारे पास गंवाने को कुछ नहीं था, मगर आज हम चैंपियन हैं। No one recognized Pakistan team in world cricket and now we are here, we are champion. मैन ऑफ द टूर्नामेंट हसन अली ने कहा कि आखिरी विकेट लेना यादगार रहेगा। मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं वो बयान कर सकूं। मेरे पास जो लास्ट विकेट था मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। दूसरे हीरोज ने भी जीत को पूरी कौम की फतह करार दिया। Tag given to us, unpredictable team really worked today. You can see like how the unpredictable people can do the job for the nation and that's really amazing for me. पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना था जीत के दरवाजे खुल गए, कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। कल के मैच में फखर जमान ने पांसा पलट दिया। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले छठे बैट्समैन बन गए। उनकी शानदार इनिंग्स की झलकियां आप भी देखिए। सजदों में झुके और झूले आसमान। बड़ा मुकाबला, बड़ी परफॉर्मेंस। फखर जमान का एक और पावर शो। नए स्टार की चमक दमक, बैटिंग लाइन जगमगा उठी। पहले कदम जमाए, फिर 50 बनाई। This is a wonderful combination, an exceptional start. फिर 50 को सेंचुरी में बदल दिया। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले छठे बैट्समैन बन गए। फखर जमान की बैटिंग देखकर कहना पड़ता है यही वो हीरा है जिसकी तलाश थी। सोशल मीडिया पर फखर जमान की धूम। सार्फिन ने नौजवान खिलाड़ी की कारकर्दगी को सराहा, कौमी टीम का अहम मोहरा करार दे दिया। सजदों में झुके और झूले आसमान। एक से बढ़कर एक इनिंग, मिसाली स्ट्रोक्स, तूफानी बैटिंग। फखर जमान फखरे पाकिस्तान बन गया। सोशल मीडिया पर अजीम क्रिकेटर्स का खराज तहसीन। कुमार संगाकारा ने कहा फखर जमान ने बड़े मैच में लाजवाब इनिंग्स खेली। राशिद लतीफ ने भी फखर की इनिंग्स को काबिले फखर करार दिया। इंग्लिश क्रिकेटर इयन बेल ने कहा 114 रन की इनिंग्स मिसाली है। नौजवान ने पाकिस्तान टीम को जीत की राह पर डाल दिया।
भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने दिलचस्प ट्वीट किया। बाएं हाथ के पाकिस्तानी ओपनर्स को भारत के खिलाफ न जाने क्या हो जाता है, चाहे सईद अनवर हो या नासिर जमशेद या सलमान बट और अब फखर जमान। तारीखी कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न, तमाम शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए, भंगड़े डाले। मुसरत इल्महाद भी टीम पर भी पुरजोश है। तमाम दफातर में कारकुनान खुशी से झूम उठे। बड़ी कामयाबी पर बड़ा जश्न, नियो न्यूज के दफातर में भी खुशियाँ। कराची में भी ढोल की थाप पर रक्स और मिठाइयाँ तकसीम। नियो न्यूज के दफ्तर में भी शादमानी। लाहौर में भी मंचले सड़कों पर निकले और खूब उधम मचाया। कोयटा में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। गवादर के साहिल से जोब तक सभी खुश। कामयाबी की खुशियां मनाने में पेशावर वाले भी किसी से पीछे न रहे। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली कौमी क्रिकेटर्स के घरों पर शायकीन का हुजूम उमड़ आया। बच्चे, बूढ़े और जवान सब कौमी टीम की जीत पर हैं शादमान। शायकीन कहते हैं कि सरफराज ने कौम को ईद का तोहफा देने का वादा पूरा कर लिया है। बड़ी जीत की बड़ी खुशी। कराची में कप्तान सरफराज के घर के बाहर शायकीन की बड़ी तादाद जमा हुई। खुशी के शादियाने बजाय मिठाइयाँ तकसीम की गई। शायकीन क्रिकेट ने म्यूजिक पर भंगड़े डाले। सरफराज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। फाइनल के मर्दे मैदान मर्दान के फखर जमान के घर पर भी जश्न का समा। फखर जमान की कामयाबी पर 8वीं जमात के कोच जज्बात पर काबू ना पा सके, खुशी से अब दीदा हो गए। भारतीय बैटिंग लाइन को तहस नहस करने वाले मोहम्मद आमिर के अहले खाना की खुशी भी दीदनी। भाई मोहम्मद नवीद बोले, आमिर ने ईद से पहले ईद करा दी। पाकिस्तान टीम ने तो सबको ईद से पहले ईद करवा दी है, तो सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि आमिर ने आउट क्लास परफॉर्मेंस की है। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि कौमी टीम ने इवेंट के फाइनल में भारत को हराकर खुशी दोबाला कर दी। सरफराज 11 ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी टीम ने साबित किया कि वो दुनिया की बेहतरीन टीम है। सदर और वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उधर बहरिया टाउन ने हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कौमी क्रिकेट टीम को शानदार फतह हासिल करने पर मुबारकबाद दी। शाहीनों ने माह रमजान में भारत को भारी मार्जिन से शिकस्त देकर कौम को खुशी से सरशार किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वीडियो पैगाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेल प्लेड। टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौम को ईद का तोहफा दिया। चारों सूबाई वज़ीर आला और गवर्नर्स की कौमी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सरफराज 11 ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। He's a great player, very confident, बहुत पॉजिटिव हम्बल बॉडी लैंग्वेज है। साबिक सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, इमरान खान और सिराजुल हक ने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी। उधर चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन अली मलिक ने हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। चैंपियंस का चैंपियन बनने पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक भारत मैच भी देखा और कामयाबी पर कौमी टीम को उम्रा करवाने का ऐलान भी किया। DGISPR ने यलगार की टीम के साथ मैच देखा और नारे लगाए।
तारीख रकम करने पर मुसल्लह फौज की कौमी टीम को मुबारकबाद। बर्री, बहरी और फिजाई फौज के सरबराहान ने नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने DJISI के हमरा पाक भारत मैच देखा। सिपा सलार ने जीत पर खुश होते हुए विक्ट्री का निशान बनाया और कौमी क्रिकेट टीम को उम्रा कराने का ऐलान करा दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने भी टीम को मुबारकबाद दी। सरफराज धोखा नहीं देता, कोहली चाहे तो तुम अनुष्का से भी पूछ सकते हो। पाक भारत फाइनल टाकरे ने एक बार फिर बॉलीवुड मूवी PK की यादें ताज़ा कर दी। एक बार फिर आमिर ने टीम की कामयाबी में सरफराज की भरपूर मदद की। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे। बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट मूवी PK की हीरोइन अनुष्का का हीरो तो सरफराज था। साथ मेरे लेकिन रियल लाइफ में कोहली अनुष्का पर डोरे डाल देता है। चार कदम बस चार कदम, चलो ना साथ मेरे। सरफराज तो पाकिस्तानी है, फिल्म PK की तो यही कहानी है। और फिल्मी हीरोइन अनुष्का को पूरा यकीन है कि सरफराज धोखा नहीं देगा। आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ। आपका नाम जग्गू है? PK में आमिर हीरो बनकर सरफराज को इसकी हीरोइन दिलवा देता है। अभी एक दोस्त से राइट नंबर मिला। रियल लाइफ में भी आमिर ने सरफराज को चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाने में भरपूर साथ दिया। फिल्म में अनुष्का और रियल लाइफ में कोहली को पता चल गया कि सरफराज धोखा नहीं देता। ईंट का जवाब पत्थर से ग्रीन शर्ट्स ने बड़े बड़े दावे करने वाले भारतीय मुबस्सरीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। खुसूसन सहवाग पर ऐसा जवाबी वार किया कि उन्हें मुद्दतों याद रहेगा। इतने तो तरबूज में बीज नहीं होते जितने इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है। मियां जरा आईना देखिए। भारत की बैटिंग थी या किसी मैच की हाइलाइट्स? मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पाकिस्तान हर बार आ रहा है तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब समझ आया कौन बाप है और कौन बेटा। इसके बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इंडिया का टीम बहुत स्ट्रांग है, इस टीम में मुझे कोई वीकनेसेस नहीं दिख रही। कहते हैं ना, पहले तो लो फिर बोलो। सही कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। तारीखी जीत के बाद कौमी हीरोज आज रात 2 बजे वतन पहुंचेंगे। कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल करने के लिए शायकीन बेकरार हैं। खिलाड़ियों के अहले खाना एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। शायकीन क्रिकेट भंगड़े की थाप पर रक्स करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी धामे कौमी टीम के 10 से ज्यादा खिलाड़ी और PCB ऑफिशियल्स 19 और 20 की दरमियानी शब के 6-2-2 के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। खिलाड़ियों में अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज, बाबर आजम, अजहर अली, फहीम अशरफ, हारिस सुहेल, हसन अली, अम्माद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और शेब मलिक शामिल होंगे। जबकि कप्तान सरफराज अहमद के हमरा फातेह टीम के रमान रईस और जुनैद खान कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। कराची पहुंचने वाले खिलाड़ियों के अहले खाना एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। जबकि लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स को NCA ले जाने के लिए PCB की बुलेट प्रूफ बसें मौजूद होंगी और फातेह टीम की सपोर्ट के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंचने की तवक्को की जा रही है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद सराय आलमगीर खारिया में रेंजर्स, सीटीडी और खुफिया इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन में 20 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से। सराय आलमगीर खारिया में रेंजर्स, सीटीडी और खुफिया इदारों ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया है। इफ़त हसन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें मजीद बताएंगे। जी इफ़त, मजीद बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। इस हवाले से सराय आलमगीर और खारिया के इलाकों में रेंजर्स, सीटीडी और खुफिया इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की आज सुबह, जिसमें 20 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हुए हैं। इन गिरफ्तार अफराद के पास से भारी असला, गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें गोलियां और गन्स भी शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इफ़त हसन रिजवी हमें तफसीलात से आगाह करने का। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। जीआईटी पर एतराजात का केस सुप्रीम कोर्ट में जीआईटी के मेंबरान की तरफ से कोई पेश न हुआ। समाअत दोपहर 1 बजे। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे साहिवाल से, जहां के करीब हड़प्पा बाईपास पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर दे मारी, जिससे 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बाग, जबकि इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ नजीब अहमद से। नजीब अहमद, इस हादसे की मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, साहिवाल हड़प्पा बाईपास पर कार की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर से खातून मौका पर जाँ बाग हो गई थी, जबकि 2 खवातीन समेत 4 जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मों की ताब ना लाते हुए एक खातून और मर्द जाँ बाग हो गए। 2 जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है और मरने वालों का ताल्लुक एक ही गांव से बताया जा रहा है कि 86 9L के ये एक ही खानदान के लोग थे और रिक्शा में मौजूद 2 बच्चे जो थे वो महफूज रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नजीब अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद में अमेरिकी सिफारतखाने की गाड़ी ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में सवार माइक डिराइट नामी शख्स अमेरिकी सिफारतखाने का फर्स्ट सेक्रेटरी है, जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। उसने थाना आप-पारा की भी 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जबकि मुलजिम को इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया गया है। ना कानून की परवाह, ना शहरियों की जान जाने का डर। अमरीकी सिफारती अमला इस्लामाबाद की सड़कों पर नशे की हालत में दंदनाने लगा। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने की गाड़ी ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि अमरीकी सिफारतखाने की गाड़ी माइक डिराइट नामी शख्स चला रहा था, जो अमरीकी सिफारतखाने का फर्स्ट सेक्रेटरी है। पुलिस ने यह इंकशाफ भी किया है कि अमरीकी सिफारतकार नशे की हालत में इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हुआ। इससे पहले माइक डिराइट ने थाना आप-पारा की हदूद में भी 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना आप-पारा मुंतकिल कर दिया है। और हम दुश्मनों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर में सगिया पुल के करीब सीटीडी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको बताएं कि हम दुश्मनों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्क में शरपसंदों के लिए कोई जगह नहीं। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की दिन रात कार्रवाइयां जारी। लाहौर में सगिया पुल के करीब सीटीडी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले के दौरान कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। अहम खबर से आपको यहां पर आगाह करें। कराची सेंट्रल जेल में रेंजर्स, पुलिस और एफसी ने सर्च ऑपरेशन करके कैदियों के कब्जे से 300 मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद कर लिया है। आपको बताएं कि कराची सेंट्रल जेल में रेंजर्स, पुलिस और एफसी ने सर्च ऑपरेशन करके कैदियों के कब्जे से 300 मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद कर लिया है।
सेंट्रल जेल में रेंजर्स पुलिस और एफसी का सर्च ऑपरेशन 12 घंटे से जायद जारी रहा। सेंट्रल जेल में ऑपरेशन में 350 से जायद मोबाइल फोन्स बरामद, जबकि सर्च ऑपरेशन में कैदियों से लाखों रुपए की रकम भी बरामद हुई। सेंट्रल जेल में एक कैदी से 7 लाख रुपए मिले। सर्च ऑपरेशन के दौरान जेल याफ्ता तमाम हिस्सों की तलाशी ली गई और कलदम जमातों के जेल में कैद मुल्जिमान के सेलों की भी तलाशी ली गई। ASP न्यू टाउन मियां मुमताज के मुताबिक सेंट्रल जेल में अचानक सर्च ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन में 3 घंटे से जायद का वक्त लगा। ऑपरेशन में रेंजर्स पुलिस और FC के एहलकारों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान टीवी और LCDs भी बरामद। कैदियों के मिलने वाले सामान से कमरे भर गए। एक बार फिर बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत की। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की भारत पर फतह को भरपूर अंदाज में मनाया गया। लोगों ने श्रीनगर की सड़कों पर पटाखे चलाए तो मीर वाइज उमर फारूक ने ट्वीट करके पाकिस्तान की टीम को मुबारकबाद दी, जिस पर गौतम गंभीर की हालत गंभीर हो गई। जवाबी ट्वीट किया कि आपके लिए तजवीज़ है कि आप सरहद पार चले जाएं, वहां आपको पटाखे भी मिलेंगे और ईद की खुशियां भी। मीर वाइज और गौतम गंभीर का ट्वीट हजारों बार रीट्वीट किया गया। कुछ सार्फी ने रद्द-ए-अमल दिया कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, जबकि एक दूसरे सारिफ ने लिखा आप लोगों को मारना शुरू होंगे क्या। कश्मीरी श्रीनगर की सड़कों पर बाइक्स लेकर निकल आए और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। कश्मीर में पाकिस्तानी टीम के मदाहों ने पटाखे फोड़े और खूब हल्ला गुल्ला किया। श्रीनगर के डाउनटाउन में भी खूब पटाखे चलाए गए। मीर वाइज उमर फारूक ने ट्वीट करके टीम पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और लिखा पाकिस्तान की जीत से जैसे ईद कुछ पहले ही आ गई है। एक कश्मीरी ने कहका लगाते हुए लिखा भारतीयों को अब याद आया कि इनका कौमी खेल हॉकी है। एक गोरा मैदान में शर्ट पहन के बैठा जिस पर लिखा था जो जीते वो कश्मीर ले जाए। जीत का जश्न अभी जारी है। यहाँ आपको मौसम की सूरत हाल के हवाले से बताएं, पाकिस्तान पर मौसम भी मेहरबान होने लगा है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट करते चलें पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहां पर मौसम खुशगवार हो गया है मूसलाधार बारिश के बाद। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज बताइएगा कितनी देर इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहा? जिसके आज सुबह सहरी के बाद से इस्लामाबाद में जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद बादल और धूप की जो आंख मचोली जा रही है, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में अच्छी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और जिससे इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन इससे भी अच्छी खबर ये है कि ये बारिश का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा और महकमा मौसमियात ने ये प्रिडिक्शन की है कि इस बारिश के सिलसिले के बाद जो अगला हफ्ता आएगा यानी कि जून का जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि प्री मानसून बारिशें शुरू होंगी। तो यानी कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद के शहरी जो रमजान का आखिरी अशरा है ये भी और ईद भी जो है वो ठंडी गुजारेंगे और ये बारिश का सिलसिला जो है ये आगे भी जारी रहने का। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, अपडेट करे थे इस्लामाबाद से। एक मरतबा फिर बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसमें भारत की पाकिस्तान के हाथों शिकस्त से भारतीयों के होश उड़ गए हैं। कोहली की तस्वीर जलाई जा रही हैं तो धोनी के घर पर पहरा बढ़ा दिया गया है। भारतीयों के होश उड़ गए हैं। कोहली की तस्वीर कहीं जलाई जा रही है तो धोनी के घर पर पहरा भी बढ़ा दिया गया। अगर इंडिया टीम में जुनून होता तो ये इंडिया टीम मैच जीतती। दिल के अरमां में रह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए। भारत पाकिस्तान के हाथों फाइनल क्या हारा, भारतीयों के दिल ही टूट गए। कई भारतीयों ने अपने टीवी तोड़ दिए, खिलाड़ियों की तस्वीर जलाते रहे। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। भारतीय मीडिया ने अपने खिलाड़ियों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। ने खाना छोड़ के सबका मैच टीवी के सामने बैठ गए, पर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। दिल के अरमां। धोनी समेत खिलाड़ियों के घरों के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। एक भारतीय सहाफी ने लिखा, उसने स्पोर्ट्स चैनल लगाकर बहुत बड़ी गलती की। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले ऋषि कपूर ने भी शिकस्त तस्लीम करते हुए पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद दी। मारूफ अदाकारा सुष्मिता सेन ने ट्वीट किया, शाबाश पाकिस्तान टीम।
और वाकई दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत की खुशी में लंदन और दुबई में भी पाकिस्तानियों का जश्न। लोग सड़कों पर निकल आए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और भंगड़े भी डाले। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाकर तारीख रकम की और इसके साथ ही ग्रीन शर्ट्स की रैंकिंग भी एक दर्जे बेहतर हो गई। शाहीन टूर्नामेंट के आगाज में 8वें नंबर पे थे और अब टीम 6ठे नंबर पर बराजमान है। पाकिस्तान ने भारत से क्रिकेट जंग जीतकर आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक दर्जे तरक्की हासिल कर ली। साथ ही पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में बराह रास्त रसाई के लिए पोजीशन मुस्तहकम कर ली। आलमी रैंकिंग में 95 पॉइंट्स के साथ कौमी टीम ने बांग्लादेश से 6ठी पोजीशन छीन ली। एक रोजा क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका पहली, ऑस्ट्रेलिया दूसरी, फाइनल में इबरतनाक शिकस्त याफ्ता भारत तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। सेमीफाइनल की शिकस्त खोरदा इंग्लैंड का चौथा नंबर है, जबकि न्यूजीलैंड 5वें और बांग्लादेश 7वें नंबर पर आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली श्रीलंका तनज़्ज़ुली के बाद 8वें, जबकि वेस्ट इंडीज 9वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान की फतह के जश्न में लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में हवाई फायरिंग होती रही। अंधी गोलियों की जद में आकर कई अफराद जख्मी हो गए। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा को फायरिंग करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की जीत पर अवाम का जुनून बेकाबू। मुख्तलिफ शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। लाहौर में हवाई फायरिंग से खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ताहाल किसी मुलजिम को पकड़ न सकी। हवाई फायरिंग का निशाना छतों पर खड़े और सड़कों पर गुजरने वाले शहरी बने। कराची में भी कौमी टीम की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग। पुलिस ने फायरिंग के इल्जाम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा ईमानुल्लाह महसूद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर मुल्की टीमों का बायकॉट, आए दिन तनाज़ात, इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूमी। दूसरी तरफ भारत में बड़े बड़े मुकाबले, इंटरनेशनल टीमों की बार बार आमद, बोर्ड के पास पैसे की फरावानी, लेकिन फर्क साफ जाहिर है। सूने मैदान, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, गैर मुल्की टीमों का बॉयकॉट, भारत की वादा खिलाफी, पाकिस्तान क्रिकेट में तन्हा रह गया। दहशतगर्दी ने सारे रास्ते बंद कर दिए। इधर पाकिस्तान क्रिकेट मसाइल की जड़ बन गई, उधर भारत में स्टार्स की आनिया जानिया, मेगा इवेंट्स की मेजबानी, फिर आईपीएल का सालाना मेला। पाक भारत क्रिकेट न यकसा वसाइल न एक जैसे मसाइल, मगर मेहनत का कोई मोल नहीं। टैलेंट खुद बोलता है। ओवल में टैलेंट तजर्बे पर बाजी ले गया। कल के बच्चों ने पुराने पापियों को आईना दिखा दिया। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं बुलेटिन में। गर्मी है तो क्या हुआ, ईद की तैयारियों में खवातीन कब किसी से पीछे रहती हैं, इसीलिए दीदा सेब और खूबसूरत लिबास की तलाश में मगन हैं। और मजीद बता रही हैं लाहौर से रूबा अरूज अपनी इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक का महीना खत्म होने और ईद उल फितर की आमद में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में ईद की तैयारियों में गैर मामूली तेजी आ गई है। बेहतर से बेहतरीन जोड़े की तलाश में ख्वातीन ने भी रुख कर लिया है ईद के हवाले से लगाई जाने वाली नुमाइशों का। ख्वातीन गर्मी की मुनासबत से हल्के फुल्के लॉन कॉटन के हल्के रंगों के मलबूसात का इंतखाब कर रही हैं। आपके फ्लेयर्ड बॉटम्स चल रहे हैं, आपकी ट्यूलिप शलवार चल रही हैं। सो आई थिंक सम इसी तरह का कुछ ना कुछ ज़रूर ईद पे बहुत स्मार्ट लगेगा। लॉन और कॉटन की शॉर्ट शर्ट्स के साथ साथ कट्स वाले ट्राउजर्स और फ्लैपर्स का फैशन इन दिनों फिर से इन है, इसीलिए ख्वातीन भी फैशन के मुताबिक खरीदारी कर रही हैं। कैमरामैन शहबाज एजाज के साथ रूबा अरूज, न्यू न्यूज़ लाहौर।
नियो की पैगाम रमजान ट्रांसमिशन चंद रोज की मेहमान है। नशरियात नाजरीन के दिलों में राज करने लगी है। नात खानों ने खूबसूरत आवाज में हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। अजल है तेरी तजल्ली से न्यू न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन महबूब हमदानी अख्तर हुसैन कुरैशी ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके समा बांध दिया। आई नए रहमत बदल सांसें चरागे फिक्रो फन। आज के मौजू मिलावट पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक ने तफसीली रोशनी डाली। एक घी में मिलावट करने वाले को क्या ये तरगीब हुक्मरानों ने दी है कि वो अपने घी में मिलावट करके देखे? एहसास तक नहीं रहता कि हम किसी के बच्चे को मार के, उसको बीमार करके, उसको तकलीफ पहुंचा के अपने बच्चों के लिए 4 पैसे कमा। तज्जियाकार और ये मकबूल जान ने मिलावट को इंसानियत के लिए तबाही का सामान करार दे दिया। इस कदर जालिम है ये लोग कि इन्होंने इस दुनिया को 50 के करीब बड़ी बड़ी इलनेसेस तोहफे में दी हैं मिलावट की बुनियाद पे। आपकी डायबिटीज जो है ये मिलावट का तोहफा है बहुत बड़ा। न्यू न्यूज़ की खुसूसी रमजान नशरियात ने सहरी का मजा दुबाला कर दिया। कराची से खैबर तक पैगाम रमजान की धूम मच गई। जो सब्जियां बेमौसमी उगाई जाती हैं ये भी आपकी नुकसान है, इसलिए फरमाया गया था कि मौसमी फल इस्तेमाल करो। बरतानिया के दारुल-हुकूमत लंदन में शहरियों पर गाड़ी चढ़ाने का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फेंसबरी पार्क के करीब हमला आवर ने तरावी पढ़कर निकलने वाले शहरियों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। मुसलमानों ने मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया है। लंदन में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाकया। मशरिकी लंदन के इलाके फेंसबरी पार्क के करीब ड्राइवर ने तरावी पढ़कर निकलने वाले नमाजियों पर वैन चढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक 8 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने इलाके को सील करके 48 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम थेरेसा मे ने और लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। हुक्काम का कहना है कि वो मसाजिद, पुलिस और मुख्तलिफ कम्युनिटीज से राब्ते में हैं। फ्रांस के हवाले से बात करें, आपको बताएंगे फ्रांस में कौमी असम्बली की 577 नशिस्तों के लिए होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले के वोटों की गिनती तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ताज़ा तरीन पोल्स के मुताबिक फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की पार्टी रिपब्लिकन ऑन मार्च सबसे आगे है। फ्रांसीसी सदर की पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी मैदान मार लिया। ताज़ा तारीन पोल्स के मुताबिक इमैनुअल मैक्रों की पार्टी नेशनल असेंबली की 577 सीटों में से 300 से ज़ायद सीट्स हासिल करने में कामयाब हो गई है। अब तक तकरीबन तमाम वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। रिपब्लिक ऑन मार्च पार्टी ने तमाम सियासी मुखालफिन को इंतखाबी मैदान में बुरी तरह पिछाड़ दिया है। 39 साला फ्रांसीसी सदर भारी मैंडेट के साथ फ्रांस में अपनी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। वाज़िया रहे कि नेशनल असेंबली में हुकूमत साजी के लिए 289 सीटों पर बरतरी दरकार होती है। और इसके साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।